वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे हम लोग थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेस। ठीक है, हम लोग लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग थ्रस्ट जो है देखे थे, है ना। क्या देखे थे हम लोग? थ्रस्ट देखे थे ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया था प्लेन सरफेस पे। तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेस। ठीक है, जो कर्व सरफेस है उस पर थ्रस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि थ्रस्ट ऑन जो प्लेन सरफेस था हम लोगों का, ठीक है, वो क्या था? वो उसका फॉर्मूला होता था इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू एस जेड बार। जहाँ पे आपका डब्ल्यू जो है वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, एस जो है आपका वो प्लेन सरफेस एरिया है, और जेड बार क्या है? डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग जो थ्रस्ट निकालेंगे कर्व सरफेस में, तो कर्व सरफेस में हम लोग इस थ्रस्ट को क्या लेंगे? सिंपली क्या लेंगे? वेट के बराबर लेंगे। ठीक है ना, जो वेट होगा उसके बराबर लेंगे। ठीक है, ये जो है वेट के बराबर लिया जाता है। इसका पूरा डिटेल आप जाकर के बुक में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है वो यही है कि कर्व सरफेस में जो थ्रस्ट होगा वो क्या होगा? वो आपका वेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपल रहने वाला है हम लोगों के लिए, और ये ज्यादा आपके लिए इजी भी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, एक, ठीक है, क्वेश्चन कुछ देखते हैं हम लोग। क्या है? ए कॉनिकल वाइन ग्लास, ठीक है, वाइन लिखा हुआ है, वाइन glass is filled with water and placed in an inverted position। ठीक है, उल्टा पोजीशन से रखा हुआ है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ओके, अपॉन ए टेबल, एक टेबल पे रखा हुआ है। शो दैट द रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट, ठीक है, ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास इज टू थर्ड दैट ऑन द टेबल। ठीक है, बोलता है जो टेबल पे पड़ेगा, ठीक है ना, हम लोगों का थ्रस्ट उसका 2/3 पड़ेगा किस पे? ग्लास पे। ठीक है, तो ग्लास क्या है? तो हम लोग देखेंगे कि जो ग्लास है हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्लास होगा। ठीक है, ये ग्लास है। ठीक है, तो ये है मेरा क्या? ये मेरा कर्व सरफेस है। ठीक है ना, और ये जो नीचे जो है तुम्हारा आपका ये टेबल है। ठीक है, तो ये जो है मेरा, ये क्या है? ये है मेरा प्लेन सरफेस। ठीक है, तो हमको प्लेन का भी यूज करना है और कर्व का भी यूज करना है, और दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ए बी सी एक जो है आपका कॉनिकल ग्लास है। ठीक है, और हाइट एच दिख रहा है फिगर में, और रेडियस जो है इसका हम लोग आर ले लिए हैं बेस का। ठीक है, अच्छा, डब्ल्यू को मान लेते हैं क्या है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ वाटर। ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब देखिए थ्रस्ट ऑन द बेस यानी थ्रस्ट ऑन द टेबल, ये क्या होगा? तो ये आपका प्लेन वाला फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग का लगता था क्या? डब्ल्यू एस जेड बार। ठीक है, तो डब्ल्यू एस, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है एरिया। तो जो ये बीसी का जो एरिया होगा, इसका पूरा एरिया क्या होने वाला है? ठीक है, इसका पूरा एरिया क्या होता है? प्लेन है ये, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, अच्छा, और जेड बार, जेड बार का मतलब क्या है? ये जो प्लेन एरिया है इसका सेंटर कितने डेप्थ पे है? तो इसका सेंटर आपका जेड बार इक्वल टू डेप्थ एच डेप्थ पर है। ठीक है, ये हम लोगों का थ्रस्ट निकल गया। ठीक है, ओके, थ्रस्ट ऑन दी टेबल। अब आइए, अब हम लोग जो है क्या निकालेंगे? इसके बाद हम लोग कर्व सरफेस का थ्रस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, देखिए जो कर्व सरफेस का थ्रस्ट है वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो यहाँ पे देखिए, द रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड बी डैश बी ए सी सी डैश। ठीक है, अच्छे से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है कि हमको जो निकालना है वो निकालना है किस पे?
वो हमको निकालना है इस पर, ठीक है ना। ये जो कर्व सरफेस है, ठीक है, कर्व सरफेस आप समझ रहे हैं ना, कर्व सरफेस क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक सिलेंडर फॉर्म कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन पहले लिख लीजिए, इस लाइन के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन इंट्रोड्यूस कर लीजिए। क्या करेंगे हम लोग करेंगे कंप्लीट, कंप्लीट कीजिए यानी पूरा कीजिए ए सिलेंडर, ठीक है। एक सिलेंडर बना रहे हैं, ए सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल सरफेस कंप्लीट कर लीजिए, कैसा, बी सी, सी डैश, बी डैश, ठीक है, ऑफ सेम हाइट, ठीक है ना। जो कोन का हाइट है उसी के हाइट का हम लोग एक सिलेंडर बना बना लेंगे, एज शोन, जैसा कि हम लोग को फिगर में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट है कर्व सरफेस पे वो क्या होगा। तो वो जाहिर सी बात है कि इस पर थ्रस्ट का क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर थ्रस्ट यही पड़ेगा जो आपको ये जो लिक्विड है, ठीक है, ये जो यहाँ पर जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड है, जैसे ये है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन में, ठीक है। और ये पूरा पोर्शन में, ये जो पूरा पोर्शन है, देखिए ये जो पूरा पोर्शन में जो आपका लिक्विड है फील्ड, ठीक है। तो ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है ना, इस पे, ये प्रेशर आपका इस पे अप्लाई करेगा कर्व सरफेस पे। किस पे अप्लाई कराना है हमको, ये कर्व सरफेस पे, ठीक है। तो वही मेरे को फाइंड आउट करना है, ये जो कर्व सरफेस है इस पर जो एरिया ये अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अप्लाई कौन करेगा, तो ये होगा ये सिंपली इसका जो वेट है, ये जो आप ब्लू वाला लिक्विड देख रहे हैं, इसका जो वेट है, वेट ऑफ, इसको हम बोलते हैं सुपर इनकम्बेंट, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, है ना। उसके ऊपर में जो लिक्विड है ना, और ये कॉलम क्या है, ये है, देखिए बी डैश बी ए, यानी आप देखेंगे तो यहाँ शुरू होगा ये बी डैश बी ए, ये रहा पूरा एरिया आ गया, फिर ए सी, सी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। अच्छा, विच विल फिल द स्पेस बिटवीन द कोन एंड द सर्कम स्क्राइबिंग सिलेंडर बी सी, सी डैश बी डैश, ठीक है। ओके, तो ये इसके इस पोर्शन से जो इस पोर्शन का जो वेट पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस का थ्रस्ट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है, अच्छा। तो अब चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेंडर का ले लेना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू वेट ऑफ टोटल सिलेंडर। यहाँ पे लिखिए आप वेट ऑफ होल सिलेंडर, ठीक है, ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस, और माइनस कर देंगे उसमें वेट ऑफ द लिक्विड कंटेंट इन द ग्लास, ठीक है ना। क्लियर है। वेट ऑफ द लिक्विड क्या है, यानी वेट ऑफ द, आप कौन बोल सकते हैं आप, ठीक है, वेट ऑफ द, यहाँ पे कोन, लिक्विड क्या है आपका, कोन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझिए, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये कितना सिंपल है, ठीक है। इसको देखना, इसे आप देखिए कि जब हम लोग इसका बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये ब्लू वाला कब निकलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, पूरा सिलेंडर का ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, ठीक है, उसमें ये जो हमारा स्पेस है, ये कोन वाला स्पेस, ये वाला, ठीक है, ये जो स्पेस है कोन वाला, है ना, ये कोन वाला स्पेस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अगर हम कोन को माइनस कर देते हैं सिलेंडर में तो हमको वो वाला स्पेस मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो इसी तरह से हम लोगों को इस पर काम करना है। ओके, चलिए, तो चलिए, तो इसका वेट निकालना तो काफी सिंपल रहेगा हम लोगों के लिए। कैसे, देखिए, डब्लू जो है क्या है मेरा, डब्लू जो है वो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वेट ऑफ टोटल सिलेंडर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। और फिर हमको जब वेट ऑफ कोन निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोन का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, हमको चूंकि प्रूफ करना था कि जो वर्टिकल जो कर्व सरफेस पर जो थ्रस्ट है वो क्या है, वो 2/3 है। तो आप 2/3 को अलग कर लीजिए,
तो बाकी जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है पाई आर स्क्वायर एच डब्ल्यू। और ये हम लोग ऊपर में देखे हैं कि यही क्या है, थ्रस्ट ऑन द बेस है, यानी प्लेन ऑन द टेबल है, ठीक है ना। टेबल पे जो थ्रस्ट है प्लेन प्लेन सरफेस पे, वो यही है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए प्रूफ हो गया, तो प्रूफ भी हो गया, और काफी सिंपल था, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो बस देखिए बहुत सिंपल रहने वाला है कर्व सरफेस वाला, ठीक है। आप आसानी से बस क्या करेंगे, जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड होगा उस सरफेस के ऊपर, उस कर्व सरफेस के ऊपर आपको उसको, उसका वेट फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अच्छा, फिर से देखिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कीजिए। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम लोगों का सिंपली क्या है, जो थ्रस्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे आप फॉर्मूला एक इसको लिख लीजिए, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, क्या है, ये जो रिजल्टेंट थ्रस्ट है, रिजल्टेंट थ्रस्ट, ठीक है, ऑन ए कर्व्ड सरफेस, ठीक है, वो क्या होगा, वो सिंपली होगा आपका क्या, वेट ऑफ, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट, ठीक है, इनकम्बेंट, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। अब जो भी कॉलम होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपको कॉलम का नाम दे दीजिएगा। तो वेट ऑफ जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड होगा, ठीक है, उसका बस वेट निकाल देंगे तो आपको थ्रस्ट मिल जाएगा। देखिए फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक हेमी स्फेरिकल बॉल है, फील्ड है विथ वाटर एंड इन्वर्टेड, यानी उल्टा रखा हुआ है, दिख रहा है, placed with its plane base in contact with the horizontal table so that the resultant vertical thrust on its surface is 1/3 of the thrust। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस हम लोगों को सेम प्रोसेस करना है। तो थ्योरी आप डिटेल में लिख के कीजिएगा। यहाँ पर जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड है वो आप देख रहे हैं कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला है ना, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे करके रखा गया है, ये पूरा पोर्शन है, ठीक है, इधर ये है और इधर ये है ना। तो ये जो है ये मेरा सुपर इनकम्बेंट लिक्विड है, ठीक है, ऑन एबव दी कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो प्लेन पर हम लोग जैसे पिछले बार निकाले थे वैसे ही निकालेंगे, है ना। प्लेन पर क्या निकलेगा, अगर आप जैसे आप ऊपर में किए थे वैसे ही आप कर लीजिएगा, थ्रस्ट ऑन दी प्लेन बेस यानी टेबल, देखिए नीचे में लिखा हुआ है, ये कैसे निकालिएगा, तो ये WS Z बार आएगा, ठीक है। और ये इसका पूरा ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो मेरा एरिया है, इस एरिया का एस क्या होगा, इस प्लेन का एरिया का एस हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका एच जो है आर हाइट बिलो है, ठीक है, तो ये है। ओके, अब हम लोग ये करेंगे कि निकालेंगे इसका कर्व सरफेस का, तो रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट, ठीक है, ऑन कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ, वही लिखिएगा, सुपर इनकम्बेंट लिक्विड ए डैश ए ओ डैश, ठीक है। तो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश ए ओ डैश, ठीक है, और फिर बी और बी डैश, ठीक है ना, ऐसे लीजिएगा। तो फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सिंपली वेट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। पूरा सिलेंडर में क्या करेंगे, पूरा आप सिलेंडर लेंगे और उसमें जो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला मतलब आपका हेमी स्फेरिकल बॉल वाला जो पोर्शन है का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसके हम लोग वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक है। ओके, ये वाला पोर्शन को, तो ये कैसा आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये W, ठीक है। पूरा सिलेंडर का लेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे जो पूरा सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच भी हमारा क्या है, आर ही है ना। यहाँ पे एच क्या है आपका, आर के बराबर है, ठीक है। और जब हेमी स्फेरिकल बॉल का लेंगे तो हेमी स्फेयर का क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा, 1/3 को अलग करेंगे तो ये जो नीचे वाला है वो हमारा बच जाता है ऊपर में, ठीक है। तो यानी 1/3 थ्रस्ट ऑन द टेबल है, तो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज है, ठीक है। तो इस तरह का आसान सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको उसको मिस नहीं करना, ठीक है।
देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? A hollow sphere is just filled with water. Prove that the resultant vertical pressure on the upper and the lower halves of the internal surface are 1 by 4 W and 5 by 4 W, ठीक है, respectively, where W is weight of the water, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा फिगर में आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक हॉलो स्फीयर है मेरा, ठीक है। ओके, हॉलो स्फीयर का मतलब ये हो गया कि देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला है, ये हॉलो स्फीयर है मेरा, ठीक है ना। देखिए, देखिए ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। ये जो हॉलो स्फीयर है मेरा, ये क्या है, ये मेरा पूरी तरीके से जस्ट फील्ड इन वाटर है, वाटर में जो है मतलब कि इसमें वाटर फिल अप किया गया है, ठीक है। तो वो नीचे वाला होगा, तो ठीक है, ऐसे तो नहीं फील्ड होगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, ये है, ठीक है, फिर ये है, आगे नीचे वाला, ठीक है, ये। तो ये बस क्या है आपका, कह लीजिए कि एक हॉलो स्फीयर जो है वो आपका पानी में डाला गया है, ठीक है ना। प्रूव दैट द रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑन द अपर एंड द लोअर हाफ। तो यहाँ से जैसे अगर मैं इसको बांट दूं, ठीक है, तो ये ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपर का अपर हाफ हो जाएगा, अपर हाफ। अच्छा, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है, तो कंप्लीट स्फीयर पूरा डाला हुआ है पानी में। तो अपर हाफ हो गया हमारा ये वाला, और ये हमारा हो गया नीचे वाला लोअर हाफ, ठीक है। ओके, तो अपर हाफ का थ्रस्ट निकालना है और लोअर हाफ का हमको थ्रस्ट निकालना है, ठीक है। और ये दिखाना है कि वो क्या होगा, 1/4 W होगा और 5/4 W होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑन दी अपर हाफ पे जब हम लोग निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के बराबर होगा, ठीक है। वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड यानी क्या, यानी अपर हाफ के लिए ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, ये वाला जो लिक्विड है, वाटर है, ठीक है, इसके थ्रूली जो इसमें थ्रस्ट पड़ेगा, जो प्रेशर पड़ेगा हमको, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सुपर इनकम्बेंट लिक्विड है, तो इसको हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ लिक्विड कंटेंट इन, ये हम लोग कर सकते हैं क्या कि हम लोग ऊपर का अपर हाफ पार्ट ऑफ सिलेंडर ले लेंगे, ठीक है, यानी आधा पार्ट लेंगे सिलेंडर का, और उसमें माइनस कर देंगे अपर सेमी स्फीयर का पार्ट को, ठीक है। तो आपको यानी दोनों हाफ हाफ लेना है, ठीक है। तो W इंटू, ठीक है, पाई r²h, पाई r² बेस हो गया, और हाइट लेना है आपको a, ठीक है। क्योंकि ऊपर का हाइट क्या होगा सिलेंडर का, a ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ओके, अच्छा, अब देखिए, जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, 2/3 पाई a क्यूब, ठीक है। रेडियस a है, इन दोनों को आप सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। जस्ट कुछ करना नहीं है, बस क्या करना है, सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है W/4 वेट ऑफ वाटर इन स्फीयर, ठीक है ना। जहाँ पे ये लिखा है कि 1/4 W होगा, ठीक है, ऑफ दी, तो 1/4 W हम लोगों का आ गया, ठीक है ना। चलो, इसी तरीके से हम लोगों का जो लोअर वाला है, तो लोअर वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो देखिए लोअर वाला पोर्शन भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, आइए दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑन लोअर, लोअर के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फिगर आप देख रहे हैं, लोअर वाला के लिए भी फिर से सुपर इनकम्बेंट लिक्विड का निकालेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हम लोग अपर हाफ पार्ट ऑफ सिलेंडर फिर से लेंगे, लोअर वाला, ठीक है, और उसमें हम लोग लोअर सेमी स्फीयर को
क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जब आप लोअर पार्ट पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो लोअर पार्ट पर तो दोनों का पड़ेगा ना, एक तो ऊपर का हेमिस्फीयर वो भी जो है, देखिए जब हम लोअर पार्ट पे निकालेंगे, देखिए ये है हमारा लोअर पार्ट, ठीक है, ये तो इस पर जो पड़ेगा थ्रस्ट, ठीक है, तो इस पर एक तो हमारा, एक तो जो इधर इधर जो आपका सिलेंडर की तरफ से जो पड़ रहा है, ठीक है ना, ओके, मतलब जो लोअर हाफ है सिलेंडर का, ठीक है, उसका जो वेट इसमें पड़ेगा, प्लस कर देंगे क्या, वेट ऑफ लिक्विड इन दी इन द इन वेट ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन लोअर सेमी स्क्वायर, इसमें जो है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर जो कर्व सरफेस पे जो थ्रस्ट पड़ेगा, तो वो हमको दोनों तरफ से पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए इसको और इसको आपको ऐड कर देना है। जब आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5/4 ऑफ द वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। चूंकि वेट ऑफ वाटर क्या है हमारा, वेट ऑफ वाटर है जो पूरा स्फीयर में पानी है, ठीक है, उसका, तो 4/3 पाई a³ इंटू डब्ल्यू, ये पूरा क्या है, ये है मेरा वेट ऑफ वाटर, ठीक है, तो 5/4 ऑफ वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए कुछ है नहीं, आसान है, बस आपको फिगर के हिसाब से जो है उसमें जो वेट वाला अप्लाई करना है वो आपको अप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई हमारे एग्जाम में आया है, जिसको भी आप देख लीजिएगा और करने का कोशिश कीजिएगा। बोलता है एक होलो कोन है, वो प्लेस्ड किया हुआ है विथ इट्स वर्टेक्स, ठीक है, अपवर्ड ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेबल, ये सिचुएशन है, ठीक है ना। द लिक्विड इज पावर्ड इन थ्रू ए स्मॉल होल इन द वर्टेक्स, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल है, ठीक है, इसी होल से क्या किया जा रहा है, वाटर इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। पावर्ड इन इज इक्वल टू इट्स ऑन वेट, ठीक है। अच्छा क्या बोलता है, इफ द कोन बिगिंस टू राइज, ठीक है, when the weight of liquid powered in is इक्वल टू इट्स ऑन वेट, है ना। बोलता है ना कि इसका जो वेट है इस कोन का, जब इसमें इतना ही पानी आप डाल देते हैं, ठीक है, जैसे मान लिया आपने इतना पानी इसमें डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, ये प्रैक्टिकल चीज है कि ये कोन क्या होने लगेगा, ये थोड़ा सरफेस को छोड़ने लगेगा, है ना, फ्लोट करने लगेगा, तो ये क्या करने लगता है, ये जो कोन है ये बिगिंस टू राइज हो जाता है, ठीक है, when the weight of liquid power in is equal to its own weight, ठीक है। prove that weight is prove that its weight is to the weight of the liquid required to fill the cone as, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपको ये साबित करना है कि जो इसका वेट है वो क्या है, वो वह वेट है, वो लिक्विड का वह वेट है, ठीक है, जो कोन को इस रेशियो में फील्ड करने में हमको, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा, तो ये हमको प्रूफ करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग एक कोन बना दिए हैं। सपोज करते हैं कि हम लोगों का, लेट एच बी द हाइट ऑफ कोन, एच पूरा हाइट है कोन का, और अल्फा जो है वो सेमी वर्टेक्स एंगल है, ठीक है ना, सेमी एंगल है एट द वर्टेक्स, ठीक है। लेट व्हेन लिक्विड पावर्ड अप टू हाइट h माइनस एच डैश, है ना। सपोज करते हैं हम लोग जैसे कि जो इसमें पानी भरा गया है, ठीक है, तो एक हम लोग एच डैश हाइट ले लेते हैं कहीं पे, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये मेरा एच डैश हाइट है ऊपर से, ठीक है। तो जो पानी भरा गया है वो भरा गया है इसमें, किसमें, एच माइनस एच डैश हाइट में, ठीक है। तो एच माइनस एच डैश हाइट में जो भरा जाएगा, तो वेट ऑफ कोन एंड अपवार्ड थ्रस्ट बी
बिकम इक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बोलता है आपको क्वेश्चन में कि जो वेट ऑफ लिक्विड है, ठीक है, ओके, जो डाला गया है वो क्या है, इक्वल टू इट्स ऑन वेट है ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि जब h माइनस एच डैश हाइट तक डाला जाता है पानी, तब वो सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, कि जो लिक्विड का जो वेट है, ठीक है, वो कोन के वेट के बराबर आ जाता है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको ऐसे करेंगे। देखिए, तो हम यहाँ पे एक सिलेंडर फॉर्म कर ले रहे हैं इतना हाइट का, देख रहे हैं आप, जैसे हम लोग करते आए हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बी राइज करेगा, यानी जो नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या होते जाएगा, वो ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। अब देखिए, ये अगर एच है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एच एन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करने वाले हैं, आइए। तो जो वाटर ऑफ लिक्विड फील्ड है, पहले वो निकाल दीजिए, वाटर वेट ऑफ लिक्विड फील्ड, ठीक है, कितना लिक्विड हमारा फील्ड हुआ। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप निकाल लीजिएगा टोटल जो है कोन है उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होल कोन, ठीक है, जो पूरा कोन है उसका, और माइनस क्या कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस कर लीजिएगा आप इसमें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ हाइट एच डैश, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही काम किया गया है ना। ये पूरा कोन का है, आइए एच डैश हाइट का है, ठीक है, इंटू डब्ल्यू, तो ये टोटल वेट आ गया, ठीक है। तो ये जो वेट निकला हम लोग का, वो ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए अपवार्ड थ्रस्ट जो है वो होगा कोन पे, वो जाहिर सी बात है सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के बराबर होगा, एबीसीडी का फिगर में दिख रहा है। और वो हम निकाल लेंगे कैसे, वेट ऑफ सिलेंडर माइनस वेट ऑफ कोन, ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड इन कोन अप टू हाइट एच माइनस एच डैश, ठीक है, ओके। तो ये देखिए कैसे निकल जाएगा, तो ये टोटल पहले हम लोग ले लेंगे, जैसे जो हम लोग को सिलेंडर जो हम लोगों ने बनाया है, जो सुपर इनकम्बेंट सिलेंडर है मेरा, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का हाइट क्या है, ऑफ हाइट इसका हाइट है h माइनस एच डैश, दिख रहा है फिगर में, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, और इसका रेडियस क्या है, h tan अल्फा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो h हम लोग को क्या लेना है, h हम लोग को ये लेना है, और उसको वेट पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका सुपर इनकम्बेंट सिलेंडर का निकल गया, ठीक है। ये जो पूरा निकला, ये मेरा निकला सुपर इनकम्बेंट कम्बेंट सिलेंडर का, ठीक है ना। अच्छा, माइनस करना है इसमें हम लोगों को क्या, जो वेट ऑफ लिक्विड है, ठीक है, उसको फील्ड, यानी जो आपका कॉनिकल शेप में जो वेट ऑफ लिक्विड है जो ऊपर आया था, उसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने से मेरा क्या है, अपवार्ड थ्रस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद जो हमको क्वेश्चन कहता है, तो क्वेश्चन का कहना है कि जो अपवार्ड जो मेरा थ्रस्ट है, ठीक है, और लिक्विड फील्ड है, वो दोनों मेरा इक्वल है। तो यहाँ पे फिर देखिए अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो हम लोग बस उसका यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो वेट ऑफ लिक्विड फील्ड है, ठीक है, वो इक्वल टू है अपवार्ड थ्रस्ट, ठीक है। वेट ऑफ लिक्विड फील्ड हमारा यही है, और ये अपवार्ड थ्रस्ट है, तो इन दोनों को सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, और यहाँ से h डैश बाई एच आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये जब h डैश बाई एच आपको निकल जाएगा, तो यहाँ से जो मेरे को रिक्वायर्ड रेशियो निकालना है, ठीक है, वो रिक्वायर्ड रेशियो आपको वेट ऑफ लिक्विड फील्ड बाई वेट ऑफ कोन इस तरीके से आपको निकल जाता है, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। तो देखिए जो कर्व सरफेसेस है उसमें इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।